सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो 5000 साल पहले दुनिया की सबसे उन्नत और व्यवस्थित शहरों में शुमार होती थी, जहाँ के लोग बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस थे कि उनकी नगरीय योजना, ड्रेन सिस्टम और व्यापार का जोड़ आज तक नहीं मिलता। लेकिन ये सभ्यता अचानक कैसे विहीन हो गई? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक तबाही थी या कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका? हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में एक है। इसका विकास लगभग 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच हुआ और इसका समय भारत की प्राचीन इतिहास की धारा में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। ये सभ्यता इंडस नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में फली और फूली, जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक था, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं से काफ़ी बड़ा था। ये शहर रवि नदी, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास स्थापित थे। इन प्राचीन नगरों का नेटवर्क इतना विकसित था कि ये आपस में संपर्क में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए एक चमत्कार के रूप में सामने आई। इसका प्रारंभ 1826 में हुआ, जब चार्लेस मैसोन ने हड़प्पा के क्षेत्र में प्राचीन अवशेष देखे। लेकिन 1921 में रकुलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो खुदाई हुई, उसने इस सभ्यता को दुनिया के सामने लाया। पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज के दौरान प्राचीन शहरों के अवशेष मिले, ड्रेन सिस्टम और मुद्राएं मिली। सोचिए, 1920 के दशक में एक आम किसान के खेत से कुछ अजीब पत्थर मिलते हैं। जब उन्हें ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये आम पत्थर नहीं, बल्कि एक प्राचीन सिविलाइजेशन के अवशेष हैं। यहीं से हड़प्पन सभ्यता के रहस्यों का पटकथा लिखना शुरू होता है। इस सभ्यता के मुख्य शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो के अलावा धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, और राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है, और लोथल, जो गुजरात में है, ये सब जगह इंडस और सरस्वती नदियों के आसपास स्थित है, जो उन्हें जीवन और व्यापार के आधार बनाते थे। ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि इसके लोग नगरीय योजना, व्यापार और संस्कृति में माहिर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी उन्नत सभ्यता के बाद भी उनकी स्क्रिप्ट को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। इसीलिए हड़प्पन सभ्यता के बारे में कई प्रश्न और रहस्य बने हुए हैं, जो दुनिया भर के रिसर्चर और स्कॉलर के लिए एक अनुत्तर पहेली है। हड़प्पन सभ्यता की खोज एक ऐसे युग की कहानी है जो हमें प्राचीन भारत की उन्नत सोच और विकास की तस्वीर दिखाता है। यहाँ से हम समझते हैं भारत की परंपरा और संस्कृति कितनी गहरी और समृद्ध रही होगी। हड़प्पन सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी उनकी नगरीय योजना और एडवांस आर्किटेक्चर। हम इस प्राचीन सभ्यता के शहरों का अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पन लोग शहरी विकास, सुनियोजित नगर बनाने में माहिर थे। उनका शहर विकास इतना आगे था कि आज के कई मॉडर्न सिटीज उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। हड़प्पन शहरों का लेआउट एक सिस्टमेटिक ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, जिसमें सारी गलियां सीधी और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। शहर 2 भागों में विभाजित होते थे। उनके घर ईंट से बने हुए होते थे। हर घर में एक आंगन, वेंटिलेशन के लिए विंडो और एक अलग बाथरूम होता था। ये विकसित डिजाइन उस समय की दुनिया के लिए एक बहुत अद्भुत उदाहरण था। सोचिए, एक समय जब दुनिया के अधिकांश लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, हड़प्पन लोग सुविधा और व्यवस्था से भरे घरों में रहते थे। उनके घरों में ड्रेन्स और बाथरूम की सुविधा आज के मॉडर्न अपार्टमेंट की याद दिलाती है। हड़प्पन शहरों का ड्रेन सिस्टम उनकी सबसे बड़ी तकनीक थी। हर गली के नीचे कवरेज ड्रेन यानी नालियाँ बनी हुई होती थी, जो घर के बाथरूम और किचन से वाटर को निकालने के लिए काम आती थी। ड्रेन सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी मॉडर्न अर्बन प्लानर इससे प्रेरणा लेते हैं। सोचिए, 5000 साल पहले लोगों ने पानी के निकालने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो तभी नहीं, आज भी शहरों के लिए एक सपना है। हड़प्पन आर्किटेक्चर का एक और विकसित उदाहरण है ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदारो में मिला था। ये एक विशाल कुंड था जो शायद धार्मिक स्नान के लिए यूज होता था। ग्रेट बाथ की डिजाइन वाटरप्रूफ ब्रिक्स और प्लास्टर से बनी थी
जो उनके एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक को दर्शाती थी। इसी तरह हड़प्पन लोगों ने ग्रेन स्टोरेज के लिए बड़े ग्रेनेड बनाए। अगर हड़प्पन शहरों की तुलना आज के मॉडर्न सिटी से करें तो कई प्रेरणा देने वाली है। हड़प्पन गलियां सीधी और सिस्टमेटिक होती थी, जो आज के ग्रिड बेस्ड सिटी प्लानिंग का बन सकती है। हड़प्पन सभ्यता का अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर प्राचीन दुनिया का एक अनोखा अध्याय है। इतना एडवांस और सिस्टमेटिक प्लानिंग तभी संभव था जब एक समाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलिजेंट होता है। हड़प्पन लोगों का ये कौशल उन्हें अन्य सभ्यताओं से अलग बनाता है। हड़प्पन सभ्यता की सबसे अद्भुत और रहस्यमय विशेषता है उनकी लिखी लिपि। ये लिपि जो प्राचीन मुद्राएं, स्टाम्प, सील और पोटरी पर पाई गई थी, आज भी एक अनसॉल्वेड मिस्ट्री बनी हुई है। हड़प्पन लिपि के अनुसार छोटे सांकेतिक और अलग अलग प्रकार के चिन्ह, जो शायद उनकी भाषा और समाज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता के बाद भी ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पन लिपि में लगभग 400 से 500 अलग सिंबल मिलते हैं। ये सिंबल मोस्टली मुद्राओं और स्टाम्प सील पर लिखे गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की ओर संकेत करते हैं। इस लिपि के सिंबल में आधी घूमती रेखाएं, सीधी रेखाएं और कुछ सांकेतिक आकृतियां हैं, जो शायद उनकी भाषा, व्यापार या धार्मिक विचार व्यक्त करते होंगे। लेकिन अब तक ये समझना संभव नहीं हो सका है कि इन सिंबल का एग्जैक्ट अर्थ क्या है। हड़प्पन लिपि को किसी भी अन्य प्राचीन लिपि जैसे सुमेरियन, क्यूनिफॉर्म या इजिप्टियन के साथ संबंधित नहीं किया जा सका है। ये लिपि मोस्टली छोटी लिखावट में होती है, जिसमें 5-6 सिंबल का एक स्मॉल सीक्वेंस बना होता है। ये लिपि दोनों तरफ से लिखी जा सकती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो एक यूनिक विशेषता है। हड़प्पन लिपि को समझने के लिए कई स्कॉलर और रिसर्चर ने प्रयास किए, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। 1920 के दौरान हड़प्पन लिपि के प्रथम अवशेष मिलने के बाद कई इतिहासकारों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हड़प्पन भाषा का कोई लिंक किसी नॉन भाषा से नहीं मिलता है। आज के एडवांस्ड कंप्यूटर एल्गोरिदम और AI टूल का यूज करके भी इस लिपि को समझने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेड सक्सेस नहीं मिली है। रिसर्चर्स को लगता है कि शायद हड़प्पन लिपि एक फोनेटिक सिस्टम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक सिस्टम। कुछ स्कॉलर का मानना है कि ये लिपि एक मर्चेंट क्लास का लोगों का व्यापार और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाई गई थी। दूसरे स्कॉलर्स का मानना है कि ये लिपि शायद धार्मिक थी, जो उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाती है। सोचिए, एक ऐसी लिपि जो 5000 साल पुरानी है और शायद प्राचीन भारत का समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठी है। हर सिंबल एक क्लू हो सकता है, लेकिन वो क्लू इतनी गहरी पहेली में छुपा है कि दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी उसे सुलझा नहीं पाए। हड़प्पन लिपि को डिस्पेयर करने में सबसे बड़ी रुकावट है कि हमें कोई रोसेटा स्टोन जैसा एविडेंस नहीं मिला, जो हमें किसी अन्य भाषा के साथ इसका कंपैरिजन करने का अवसर दे। यदि एक ऐसा स्टोन या मुद्रा मिल जाए जिसमें हड़प्पन लिपि के साथ कोई अन्य नॉन भाषा लिखी हो, तो शायद हम इस रहस्य को सुलझा सकें। हड़प्पन सभ्यता की अर्थव्यवस्था और व्यापार की व्यवस्था उस समय की सबसे उन्नत और सुनियोजित व्यवस्थाओं में एक थी। ये सभ्यता अपने विकसित व्यापार और दूर दराज की प्राचीन सभ्यताओं के साथ संबंधों के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पन लोगों का व्यापार न सिर्फ उनकी समृद्धि अर्थव्यवस्था का आधार था, बल्कि उनका दूर दराज की सभ्यताओं के साथ कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज भी दर्शाता है। हड़प्पन सभ्यता का व्यापार न केवल उनके अपने शहरों और गांवों तक सीमित था, बल्कि ये अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया के शहरों तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी के लोग अपने शहरों और नदियों के माध्यम से अपने माल को दूर तक पहुंचाते थे। सिंधु नदी और सरस्वती नदी उनका मुख्य व्यापार का मार्ग था। ये नदियां न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का माध्यम थी, बल्कि उनका जीवन और व्यापार का आधार भी थी। हड़प्पन लोगों ने समुद्री व्यापार में भी अपना प्रभुत्व दिखाया। गुजरात के लोथल का बंदरगाह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पन लोग समुद्री यात्रा के माध्यम से अन्य सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखते थे। हड़प्पन लोगों का मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध का स्पष्ट प्रमाण भी मिलता है। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में मेलुआ का उल्लेख मिलता है, जो हड़प्पन सभ्यता का ही प्राचीन नाम था।
हड़प्पन लोग मेसोपोटामिया का कपड़ा, मोती और स्टोन और शिल्प भेजने में माहिर थे, जबकि मेसोपोटामिया से उन्हें तांबे, चांदी और अन्य धातु मिलती थी। हड़प्पन व्यापार का एक विशेष अंग था उनकी मुद्राएं। हड़प्पन लोग अपने माल को पहचान देने के लिए मुद्राओं का उपयोग करते थे। ये मुद्राएं मोस्टली स्टीटाइट, एक प्रकार का पत्थर से बनी हुई थी। उन पर अलग अलग प्रकार के डिजाइन जैसे जानवरों की तस्वीर और हड़प्पन लिपि के सिंबल बने हुए होते थे। मुद्राओं का उपयोग शायद व्यापारिक माल को आइडेंटिफिकेशन के लिए होता था। मुद्राओं का कल्चरल और धार्मिक महत्व भी हो सकता है, जो उनकी संस्कृति और समाज को दर्शाता है। हड़प्पन लोगों का व्यापार प्राचीन दुनिया में उनकी यूनिक व्यवस्थाओं के लिए प्रसिद्ध था। पश्मीना और कपड़े। हड़प्पन लोग सुकम कपड़ों का निर्माण करते थे, जो मेसोपोटामिया में काफी लोकप्रिय थे। उनका तांबे और कांसे का उपयोग एडवांस टूल और हथियार बनाने के लिए होता था। सोचिए, एक समय जब दुनिया के प्राचीन सभ्यताओं में व्यापार और अर्थव्यवस्था एक चैलेंजिंग काम होता था। हड़प्पन सभ्यता की व्यापार और अर्थव्यवस्था हमें सिखाती है कि कैसे एक वेल प्लानेड सिस्टम के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक प्रगति की जा सकती है। उनका व्यापारिक मॉडल इतना अच्छा था, जो उनकी प्रगति का एक प्रमुख कारण था। हड़प्पन सभ्यता का व्यापार और अर्थव्यवस्था एक मिसाल है कि किस तरह प्राचीन समय में भी लोगों ने अपने जीवन को प्रगतिशील और आधुनिक बनाया। उनकी मुद्राएं, व्यापारिक संबंध सिर्फ उनके समय के लिए नहीं, आज भी हमें अर्थव्यवस्था और व्यापार के महत्व को समझने की प्रेरणा देते हैं। का सामाजिक और धार्मिक जीवन। हड़प्पन सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन एक अद्भुत रहस्यमय व्यवस्था का पोषण करता है। हड़प्पन लोगों का जीवन उनके विकसित सोशल स्ट्रक्चर और धार्मिक आस्था के आधार पर टिका था, तो उनकी सभ्यता के अनुशासन को दर्शाता है। हड़प्पन समाज वर्णों में विभाजित था, लेकिन ये व्यवस्था ऋग्वैदिक पीरियड के जैसी नहीं थी। शिल्पकार और कारखाने के लोग। हड़प्पन लोग शिल्पकारी और वास्तु निर्माण में माहिर थे। जैसे मोती, मुद्राएं बनाने वाले लोग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। किसान और व्यापारी। किसान अनाज उगाकर और व्यापारी इन्हें दूर तक पहुंचाकर सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का आधार बनते थे। अधिकारी और शहर के शासक। शहरों में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शासक वर्ग था, जो शायद सामाजिक और धार्मिक अनुशासन के लिए जिम्मेदार था। हड़प्पन लोगों का जीवन व्यवस्थित और स्वस्थ था। उनका आहार गेहूं, ज्वार, चना और दूध दही पर आधारित था। ईंट से बने हुए सुविधाजनक घर, सुव्यवस्थित ड्रेन सिस्टम उनकी उन्नतता का प्रमाण है। हड़प्पन लोगों को धार्मिक जीवन रहस्यमय जरूर था, कि मुद्राएं और अवशेषों से समझ में आता है। हड़प्पन लोग प्रकृति और जानवरों की पूजा करते थे। मुद्राओं पर पाई गई तस्वीरें जैसे यूनिकॉर्न और पीपल का पेड़ इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये उनके धार्मिक चिन्ह थे। यूनिकॉर्न एक रहस्यमय प्राणी है, जो शायद शक्ति और प्यूरिटी का प्रतीक था। शोधकर्ता मानते हैं कि ग्रीट बाथ का उपयोग पवित्रता और धार्मिक स्नान के लिए होता था। यह सामूहिक स्नान और उत्सवों के लिए उपयुक्त होती थी, जो उनके सामाजिक जीवन को एकता और विकास की ओर ले जाती थी। मुद्राओं पर पाई गई कुछ तस्वीरें जैसे एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है, ये संकेत देती है कि हड़प्पन लोगों में ध्यान और प्रैक्टिस को महत्व था। मूर्ति पूजा। हड़प्पन लोग माँ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पन सभ्यता के लोग सिर्फ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ही प्रगतिशील नहीं थे, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसे नए नए आविष्कार किए जो उनका जीवन सुधारने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण थे। हड़प्पन सभ्यता धातु विज्ञान में काफी विकसित थी। तांबे, कांसे और लीड जैसे धातुओं के उपयोग करना सीखा था। हड़प्पन सभ्यता को लेकर एक प्रश्न अक्सर उठता है, क्या हड़प्पन लोगों ने युद्ध किया था? आज भी इस प्रश्न पर चर्चा जारी है। हड़प्पन सभ्यता जो उन्नत शहरों में एडवांस इंजीनियरिंग और विकसित सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, उसके बारे में यह सोचना कि क्या उन्होंने कभी युद्ध किया था या नहीं, एक रोचक विचार है। युद्ध की सभी सभ्यताओं की पहचान उनकी युद्ध कला और हथियारों से होती है, लेकिन हड़प्पन सभ्यता कैसे इसे अलग थी? आइए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हड़प्पन सभ्यता के अवशेषों से जो सबसे प्रमुख बात सामने आती है वो ये है कि उनके पास युद्ध के लिए कोई बड़े हथियार या परमाणु नहीं मिलते। हड़प्पन लोग सिर्फ व्यापार में प्रगतिशील थे। आखिर हड़प्पा सभ्यता विलुप्त कैसे हुई?
हड़प्पा सभ्यता जो एक समय दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में एक थी। हड़प्पन सभ्यता की तबाही के काफ़ी कारण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या यह सभ्यता अपने अंदर ही समा गई या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर का कारण इसका पतन हुआ। हड़प्पन सभ्यता की तबाही पर कई थ्योरीज बनी हुई है, जिसमें नदियों का रास्ता बदलना और आक्रमण जैसे कारण शामिल है। एक थ्योरी जो हड़प्पन सभ्यता की तबाही से जुड़ी हुई है वो ये है कि पर्यावरणिक बदलाव उनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। हड़प्पन सभ्यता के विकास नदियों और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, जैसे इंडस और सरस्वती नदी। हड़प्पन शहरों के अवशेषों से ये प्रमाण मिलता है कि उस समय पानी की कमी हुई थी। एक और थ्योरीज ये है कि सरस्वती नदी, जो हड़प्पन सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, अपने रास्ते को बदल गई थी। इस नदी का सूखना या अपना रास्ता बदलना उनकी जिंदगी और व्यापार के नुकसानदायी हो सकता था, क्योंकि ये नदी उनके आर्थिक और जीवन के लिए मुख्य झरना थी। हड़प्पन सभ्यता जो उस समय की एक प्रगतिशील और अनोखी सभ्यता थी, आज भी हमें कई महत्वपूर्ण सीख दे रही है कि विरासत और जीवन की धारा जो अपने समय में बहुत ही एडवांस लेवल थी। हड़प्पन सभ्यता ने जो शहरों का विकास और व्यापार और सामाजिक व्यवस्था का जो मॉडल दिया, उससे हमारे आज के समाज और शहरों के विकास को समझने में मदद मिलती है। हड़प्पन सभ्यता अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जो अब तक सवालों के घेरे में है। अंत में उनकी विनाश की जो कहानी है वो आज भी आंखों के सामने प्रश्न का निशान बनी हुई है। ये सभ्यता अपने समय में इतनी प्रगतिशील थी कि उनके राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समझना आज भी हमारे लिए एक बड़े रहस्य से कम नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन से प्रमुख सवाल है जो अब तक अनसॉल्वेड है और क्या शंकाएं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उनसे जुड़ी हुई है। गवर्नेंस का रहस्य। हड़प्पन सभ्यता के गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हमेशा एक प्रश्न का विषय था। हड़प्पन नगर का कोई भी एक राजा या लीडर का नाम हमें आज तक नहीं मिलता। उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को किस तरीके से चलाया, ये समझना मुश्किल है। उनके शहरों में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और सभी नगरों का प्रबंधन काफ़ी सुविधाजनक और सफल लगता है, लेकिन ये सब किसने और कैसे किया, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। कि भाषा का रहस्य। हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी भाषा और लिखाई का है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो उनके मोहरों और पत्थरों पर मिलती है, अब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। क्या हड़प्पन भाषा का कोई संबंध मेसोपोटामियन या इंडस वैली की किसी और सभ्यता से था? ये एक और सवाल है जो छुपा हुआ है। हड़प्पन सभ्यता का अंत भी एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब अब तक हम नहीं दे पाए। तो दोस्तों, आज हमने हड़प्पन सभ्यता के कुछ गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। भारत की ऐतिहासिक विरासत में और भी अनेक रहस्यों की बातें छुपी हुई है, जो हमारे लिए अपने आप में एक प्रश्न का रूप लेकर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और भी ऐसे अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।